नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे थे इतीश जयवंत का वीडियो। तो इन्होंने गजब का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। तो क्या वायरल हो रहा है और क्या लोगों को क्या इंस्पायर कर रहा है, जानते हैं खुद इतीश जयवंत से ही। आज हमने हमारे शो पे बुलाया हुआ है और उनसे ये भी जानेंगे कुछ उसके बारे में, कैसे क्या किया उन्होंने और क्या उनको लोगों के लिए मैसेज है। तो वेलकम हितेश जी, आपको हमारे शो के ऊपर यहाँ थोड़ा समय निकालने के लिए हम बहुत शुक्रगुजार है आपके। थोड़ा जानना चाहेंगे ये क्या वीडियो है, क्या वायरल हो रहा है, क्या क्या चीज़ है, थोड़ा बताइए प्लीज़? धन्यवाद विपुल, मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। हाँ, तो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो बेशक वो सही में वायरल हो चुका है। मैंने तो ऐसे ही बनाया था खुद के ये अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन को देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए और कुछ लोगों को भेजा था, मगर धीरे-धीरे वो काफ़ी वायरल हो गया और काफ़ी फ़ेमस भी हो गया है। तो बात उस समय की है कि जब मैं काफ़ी ओवरवेट था। हालाँकि मैं हेल्थ कॉन्शियस पहले से था और कई बार मैंने वेट भी लॉस किया है, रिगरस एक्सरसाइज़ की है, बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग की है और ऑकेजनल था। मैंने खुद की शादी के लिए किया था, फिर छोटे भाई की शादी के लिए किया था, फिर कोई बड़ा ऑकेजन अगर आता हो तो फिर मैंने किया था, जिसके लिए 3-4 महीने से स्ट्रिक्ट डाइट करो, रिगरस एक्सरसाइज़ करो। तो करता था मगर वेट वापस आ जाता था और मुझे लगता था कि ये मैक्सिमम वेट जो मेरा 90s के रेंज में रहता था, इसके बाद ये नहीं बढ़ेगा, तो इससे अच्छा है कि यही रहने दो, इससे आगे जाता नहीं, पर सब खा पी तो सकता हूँ, कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कुछ मेरी गलत धारणाएँ थी, क्योंकि आइडियल वेट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ओबेज़ कैटेगरी में अगर आप आते हो आपके बीएमआई के हिसाब से या तो आइडियल वेट और हाइट की कैटेगरी के हिसाब से, तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि कोरोना में कितना सीरियस बताया गया है लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ को और ओबेसिटी को। तो जितने भी डेथ केसेज़ हमने देखेंगे तो 99% उसमें मैक्सिमम लोग किसी न किसी आइलमेंट के शिकार थे और उसकी वजह से कोरोना का इम्पैक्ट हेवी हुआ था। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि मैं पहले से ही कॉन्शियस था, मगर खुद की कुछ कोशिशें करते रहता था और हमेशा कम करता था। मुझे बाद में पता चला कि जिस तरह से मैं वज़न को कम करता था और वो वापस बढ़ जाता था, उसे यो-यो डाइट कहते थे, जिसमें कोई साइंस नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो ऐसा मेरे मुझे गारंटी ऐसे मेरे बाकी जो तमाम दोस्त हैं, उनके साथ भी ज़िंदगी में हुआ है, क्योंकि मोटा किसी को रहना पसंद नहीं है। उसने हर बार कोशिश की है और फिर कुछ टाइम के बाद जब वो वज़न वापस आ जाता है, उसने हालात के साथ समझौता किया है और मैंने जैसे तय कर लिया कि 99 के ऊपर वज़न जा नहीं सकता, तो 99 ही सही और खाते रहे और मज़ा करते रहे। मगर इसमें एक दिक्कत विपुल जी ये है कि जब आप ओवरवेट होते हो, तो सिर्फ़ वज़न नहीं होता है, इससे आपकी कई चीज़ें धीरे-धीरे खराब होने लगती है शरीर की अंदरूनी और आपको फिर धीरे-धीरे लाइफ़स्टाइल डिसीज़ आने लगती है। ऑब्वियसली आज का कल्चर ऐसा है कि फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है। पर जब मुझे इन चीज़ों का एहसास हुआ कि मैं वज़न कम कर रहा हूँ, पर उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। हालाँकि अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें डेट और मेरा किलोग्राम्स डिटेल में मेंशन किया है। तो मेरी ये जर्नी चालू हुई थी अगस्त 2018 में, जब मैं राखी के फंक्शन के लिए ससुराल गया था और ऑब्वियसली हँसी-मज़ाक में मुझे बोला गया कि शायद शादी कुछ ज़्यादा ही भाग गई है और आप तो बिल्कुल सुस्त तंदुरुस्त लग रहे हो, सुस्त नहीं। मगर मैं समझ गया कि इंडिकेशन क्या है, क्योंकि मेरे वाइफ़ की तबीयत बाय नेचुरल थोड़ी-सी लीन टाइप की है, तो शादी के वक़्त तो हम दोनों मैच करते थे, मगर थोड़ा-सा फिर अभी इम्बैलेंस हो गया। तो इनडायरेक्टली मुझे कहीं वो बहुत दिल पे लगा, तो उस दिन मैंने ठान लिया कि नहीं, ये अभी अगर मैच नहीं होती है पेयर, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और मैंने फिर अपनी जर्नी चालू कर दी और गूगल, बाकी की इन्फॉर्मेशन, दोस्त, कुछ किताबें, कुछ वीडियोज़, यूट्यूब, ये देख के मैंने चालू किया। मगर शुरू में तो वज़न कम हुआ और मेहनत बहुत की, तो मेरा रिजिम ऐसा था कि मैं सुबह करीब-करीब 2 घंटा जिम करता था और शाम को कार्डियो करता था। कभी कार्डियो पहले करता था, कभी वेट्स करता था, तो सब अपने हिसाब से, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। वेट्स करता था जिम में जाके, तो किसी ने बोला प्रोटीन खा लो,
तो प्रोटीन खा लिया, कुछ और शेक पी लो, कुछ एनर्जी ड्रिंक पी लो, ये करो, वो करो, लाइट वेट में ज़्यादा रिपिटेशन मारो या तो हेवी वेट में कम रिपिटेशन मारो। चल रहा है, जो चल रहा है, कोच को किसी को पूछ लिया, किसी दोस्तों को पूछ लिया। तो बिल्कुल जैसे करते-करते बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी और जब जर्नी लंबी और कठिन हो जाती है बिना डायरेक्शन की, तो आदमी भटक जाता है। तो कई बार मैंने चीटिंग भी की, कोई फंक्शन आया तो कुछ खा लिया, कहीं शादी में गए तो फिर 10 दिन हो गए। तो मैं जो वज़न कम करता था मेहनत के साथ, वो 2-3 किलो तुरंत आ जाता था। तो ऐसे करते-करते फिर भी मैंने, अगर आप वीडियो को वापस देखेंगे तो मई 2020 तक मैं 99 से 84 केजीज़ तक आ गया था, जहाँ के 15 केजी मैंने कम कर दिया था। और उसके बाद ये जो मैं मई 2000 की बात कर रहा हूँ, ये मेरा 84 किलो का वज़न करीब-करीब मेरा फरवरी से चल रहा था। हालाँकि मेरी एक्सरसाइज़ चल रही थी, डाइट भी चल रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, इंटेंसिटी बढ़ा रहा था, मगर वज़न वो कुछ कम नहीं हो रहा था। तो फिर ऑब्वियसली डाउट आता है कि कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और ऐसे ही सर्च करते-करते फिर मुझे एक सज्जन मिले जिन्होंने बोला कि "क्या क्या तुम तो ओवरवेट हो?" बड़ा गुस्सा आया। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 20 महीना हो गया, किलो-किलो वज़न कम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और ये मुझे बोल रहे तुम तो मोटे हो, जबकि मेरा वज़न 85 था। हाँ, मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वज़न मोटा था, मगर वो मेहनत मेरी थी, दुनिया के लिए तो मैं मोटा दिखता था। तो मैंने बोला मैंने ऐसी मेहनत की है पर मैं क्या करूँ? तो बोले आप क्या करते हो? तो मैंने एग्ज़ैक्टली आपको जो बताया मैंने सब बताया उनको। उन्होंने बोला प्रॉब्लम आप ही के अंदर है। मैं बोला कैसे? तो बोले एक्सरसाइज़ इतना करना, रिगरस डाइट करना, ये तो शरीर के लिए भी नुकसानकारक है और आपकी जो मोटिवेशनल स्ट्रेंथ है उसको भी खराब करेगा। तो मैंने बोला कोई अच्छा उपाय है, जिससे कि मैं इसको कंसिस्टेंटली कम भी कर सकूँ और इसको मेंटेन भी कर सकूँ? हाँ, बोले बिल्कुल है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले सवाल पूछा कि आपका गोल क्या है? तो मैं बोला ऑब्वियसली आप देख रहे हैं सर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ और मुझे मेरे आइडियल वेट में आना है। तो उन्होंने बोला आप डेडिकेटेड हो? मैंने बोला सर डेडिकेटेड हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। तो बोले आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता है? मैंने बोला सुना है, मैं लेता भी हूँ, पर मुझे मालूम है क्या खाना है, क्या नहीं, फैट नहीं खाना है, कार्ब को थोड़ा कम करना है, ऑयल को टच नहीं करना है और ये वो। तो हल्का-सा हँसने पड़े, हँसने लगे। मैं बोला क्या हुआ? तो बोले कि सही है आप, मगर आपका इन्फॉर्मेशन यही इन्फॉर्मेशन लगभग दुनिया के सब लोगों में है कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, पर क्या खाना चाहिए कभी आपने सोचा है? मैं बोला बहुत लिमिटेशंस कम हैं, मैं तो कभी फल खा लेता था, गलत करते हो। बोला फल गलत करता हूँ? बोले हाँ, गलत करते हो। मैंने बोला कि मैं सिर्फ़ प्रोटीन के लिए दाल पीता हूँ और पल्सेस खाता हूँ, उनको जो कोम लाके हम पानी में भिगो के खाते हैं, बोले गलत करते हो। बोला ये आदमी सब चीज़ों को गलत बोल रहा है तो सही क्या है? तो उन्होंने बोला आपको पता है, मगर पूरा पता नहीं और आपको क्या करना है ये पता नहीं। मैंने बोला ठीक है, आप थोड़ा-सा बताइए। तो ऐसे करके मेरी एक जिनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कुछ सेशंस अटेंड करने के लिए कहे। मुझे इनवाइट किया और बोला कि आप पहले कुछ चीज़ों को सुनो, समझो और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। तो ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद मैंने वो कॉल अटेंड की और उसके बाद मुझे जो ज्ञान मिला उसके बाद आज मैं ना ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ, बल्कि मैं एक वेलनेस कोच भी बन चुका हूँ और डेफ़िनिटली मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉलेज है, जो सेशन में मैंने सुना वो क्या है? तो ये आपसे मैं एक और पूछना चाहूँगा कि ये जो आप 86 केजी तक पहुँच चुके थे सॉरी 84 केजीज़ तक जो फरवरी के महीने में और वो फिर कांस्टेंट हो गया था आपका वेट और उसके बाद में आपने जो जर्नी फिर से स्टार्ट की जून से, मतलब वेट तो कांस्टेंट हो गया, फिर जो आपके जो गुरु है, जो कोच है, उन्होंने आपको जो गाइडेंस दी, जो लर्निंग्स आपकी होने के बाद में फिर से उनके साथ आपने जो जर्नी 1 जून से स्टार्ट की। तो आज के डेट में मतलब जैसे कि 15 दिन हुए, 16 दिन हुए थे, 16 दिन में आपने क्या अचीव किया? उनके कोचिंग से, उनके प्लान से, उनके डाइट प्लान से, उनके गाइडेंस से, ये थोड़ा बताइए? जी, तो जनरली होता क्या है हमें कई बार लगता है कि हमें सफिशिएंट नॉलेज है खुद के बॉडी के बारे में, खुद के न्यूट्रिशन के बारे में अलग-अलग डाइट प्लान्स के बारे में, वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में।
पर जैसे मैंने कहा मुझे भी नॉलेज था और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि ये कुछ होगा जिसमें कुछ लेने को बोलेंगे, कुछ करने को बोलेंगे और होगा, स्ट्रिक्ट ही होगा डेफ़िनेटली और ऑब्वियसली उस स्ट्रिक्ट कुछ डाइट को उस रिजिम को मैं अगर फ़ॉलो करूँगा तो कम हो जाएगा। तो वो जानते थे कि लोग ऐसा करते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे जैसे मैंने बताया कि कुछ कॉल्स पे इनवाइट किया और जैसे मैंने उन सेशंस को अटेंड करना शुरू किया, मुझे समझ में आया कि ये जो न्यूट्रिशनल साइंस है, ये जनरली अवेलेबल है नहीं और एक बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज है जिसके ऊपर एक्चुअली बॉडी को लेके बॉडी कैसे फंक्शन करती है उसी के ऊपर आधारित है। तो मैंने जब इस चीज को मई महीने में सुनना शुरू किया तो मुझे धीरे 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 इसके ऊपर फेथ आना शुरू हुआ और फाइनली जब इन्होंने जून में बीटीसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज जो लॉन्च किया था उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला और मैं काफी तब तक तैयार हो चुका था कि हाँ इसमें कुछ है और अंडर द कोचेस गाइडेंस विद प्रॉपर न्यूट्रिशन वजन कम हो सकता है। हालांकि उन्होंने दावा भी किया कि 10 केजी तक मैक्सिमम कम हो सकता है 4 केजी से। तो मैंने बोला मेरा तो प्लेटू आ चुका है, मेरा 84 के नीचे जा नहीं रहा है, फरवरी से मैं एक्सरसाइज उतनी ही कर रहा हूँ। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद सेशंस कंटिन्यू थे। तब मुझे एक्चुअल पता चला कि फैट कैसे स्टोर होता है, फैट को निकालना कैसे है, खाना खा के फैट्स हेल्दी फैट्स खा के फैट लॉस कैसे होता है, मसल्स बिल्ड कैसे होती है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में कम पड़ते हैं बेसिकली वही न्यूट्रिएंट्स एज एन सप्लीमेंट आपके डाइट में मील की तरह रिप्लेस किए जाते हैं, जिसमें आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप रिप्लेस करते हो और आफ्टरनून का मील आप कंटिन्यू करते हो, मगर उसमें थोड़े से चेंजेस है, जैसे कि आपको सैलड 70% लेना है और जैसे ये 4 वीक्स का चैलेंज है मैंने बताया, तो वीकली डाइट चेंज होते रहता है ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे उसको अडेप्ट हो और आप मैक्सिमम रिजल्ट्स तक उसको अचीव कर पाओ। तो जैसे ही मैंने ये बीटीसी चैलेंज स्टार्ट किया 1 जून में और न्यूट्रिशंस लेने चालू किए, तीसरे दिन मुझे रिजल्ट दिखने चालू हुए, मेरी एनर्जी वाज अमेजिंग एंड तीसरे दिन करीब करीब मेरा 2 किलो ऑलरेडी कम हो चुका था। तो मैंने तुरंत मेरे कोच को फ़ोन किया, मैं बोला सर ये 3 दिन में 2 केजी वज़न कैसे कम हो सकता है? मतलब इतना कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने बोला इतिश, सबसे पहले आपका नो नो अननेसेसरी एडिशनल जो वाटर रिटेंशन होता है आपके बॉडी में, पहले वो निकाल दिया जाता है। तो उसकी वजह से आपका ये इमीडिएट इफ़ेक्ट दिखा है और जैसे-जैसे आप इस रिजिम को फ़ॉलो करेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेते जाएँगे, आपकी बॉडी भी आपको रिस्पॉन्ड करना चालू करेगी। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट मोटिवेशन एंड बिलीव मी दोस्तों, जो पहला मोटिवेशन मिलता है, आप कोई चीज़ स्टार्ट करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप डबल एनर्जेटिक हो जाते हो। और जिस तरह से ग्रुप में इन चीज़ों का फ़ॉलो अप किया जाता है कि आप क्या खा रहे हो, आपने सुबह एक्सरसाइज की कि नहीं की, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है डाइट में, आपको सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि कोई अब आपकी ना पर्सनल केयर कर रहा है। हालाँकि कोरोना में सब कुछ इंटरनेट के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, ज़ूम कॉल्स के थ्रू हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉल, गूगल मीट के ज़रिए हो रहा है, मगर फिर भी लगता है कि हाँ, कोई केयर कर रहा है। तो ये जर्नी अभी तक अमेज़िंग है और आज मैं 3rd वीक में हूँ इस बीटीसी के और मेरे ऑलरेडी 4 किलो कम हो चुका है। तो जिस चीज़ के लिए, जिस 15 किलो को कम करने के लिए मुझे 20 हफ्ते लगे थे और मुझे लगा था मेरा प्लेटू आ गया है कि इसके ऊपर अभी कम हो नहीं सकता और ये मेरे साथ पहले हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 4 बार कम किया, इसके बाद जब नहीं हुआ, तो वापस मैं 99 पे आके रुकता था। तो अभी मैं जब वापस जा रहा हूँ और नीचे, पहली बार मैंने वो प्लेटू तोड़ा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये फीलिंग मैं जो इसको अनुभव कर सकता है, वही बता सकता है। तो जैसे कि आपने बताया कि इस बीटीसी में 3 हफ्ते हो गए हैं, आप ऑलरेडी 4 किलो लॉस कर दिया है और आप लीडिंग कंटेस्टेंट हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका क्या टारगेट है? क्या आप इस बीटीसी चैंपियन को जीत जाओगे? या क्या एंड 30 जून तक आपका कैसा रिज़ल्ट रहेगा? क्या लगता है आपको? देखिए बीटीसी जो ये चैलेंज है, ये किसी के साथ नहीं है, ये चैलेंज आपके खुद के साथ है। आप खुद को कैसा देखना चाहते हो? आपको वो वैसा क्यों बनना है? आपका क्यों बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपको ड्राइव करता है। और कॉम्पिटिशन आप अगर बोलोगे तो जो स्पोर्टीनेस के हिसाब से चल रही है, बहुत हेल्दी है। इनफैक्ट छोटी-छोटी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स चलती है कि आप जो हेल्दी डाइट खाते हो, उसका आप डेकोरेशन कैसे करते हो? क्योंकि
जब आप किसी भी चीज को सराहते हो, उसको जी जान से बनाते हो, उसको टाइम देते हो, तो वो चीज भी आपके ऊपर वैसा ही रिस्पॉन्ड करके आपके ऊपर असर देती है। ये नहीं कि आपको किसी ने बोला सैलेड खा लिया तो एक गाजर पकड़ लिया और उसको खाते रहे, वो खत्म हो गया तो ककड़ी पकड़ ली, ककड़ी खा लिया। वो आप खा रहे हो मगर ना वो डाइट आपको लगेगा, ना वो आपको शरीर को साथ देगा। तो आप उस चीज को ढंग से बनाइए, उसको प्लेटिंग कीजिए, उसको सजाइए, क्योंकि ये जो मेमोरीज होती है ये आपको हमेशा मोटिवेट करती है और आपको हमेशा गाइड करती है कि आपको किस तरह से हर चीज को संभाल के, प्यार से निहार के अगर आप करते हो तो उसका असर दुगना होता है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये कोई बहुत स्पिरिचुअल या इंस्पिरेशनल ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। ये इसी बीटीसी का पार्ट है जहाँ पे सिर्फ हेल्थ और डाइट के बारे में नहीं, मगर आपके माइंड टेक्निक्स के बारे में भी सिखाया जाता है। तो जब ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो एक कंप्लीट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब माइंड और हेल्थ का। तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि क्या टारगेट है, तो मैं टारगेट तो मैक्सिमम का लेके रखा है कि मैं 10 केजी फैट लॉस करूंगा। इसको इसमें वेट लॉस नहीं बोला गया क्योंकि इसमें डेडिकेटेडली फैट लॉस के ऊपर टारगेट करके मसल बिल्ड को बोला गया है। तो अगर ये अगर मैं सीरियसली करूँ और वेट्स ट्रेनिंग ज़्यादा करूँ मसल बिल्ड करने के लिए, तो मेरा हो सकता है मैं मेरा कंप्लीट 10 केजी का टारगेट पूरा ना करूँ क्योंकि मेरे फैट बर्न होके मेरे मसल्स बिल्ड हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली मसल्स का वेट भी आएगा। मगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपका स्ट्रेंथ कितना बढ़ रहा है, आपका एंड्योरेंस कितना बढ़ रहा है, अगर आप खुद चेक करेंगे, आप पहले दिन जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो किस इंटेंसिटी में, कितने टाइम लेवल में कर रहे थे, और आपके एंड ऑफ द 4th वीक मतलब एंड ऑफ द चैंपियनशिप अगर आप कर रहे हो तो क्या लेवल है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती। तो इसमें ऐसा कोई इंटरनल किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है वो आपके साथ है। आपको खुद को आपके साथ इम्प्रूव करना है और ये इम्प्रूवमेंट मुझे दिन ब दिन दिख रहा है। तो इसमें हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने आपका खुद का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया और आपके जो कोच हैं, वो भी काफ़ी आपसे मतलब उन्होंने भी आपको मतलब चाहा कि बहुत दिल से कि नहीं आपने भी कुछ करना चाहिए, तो उस हिसाब से आपने कुछ मॉर्निंग सेशन 7:30 का चालू किया है। आपने जो स्पेशल कोच आपके कोच को रिक्वेस्ट किया है कि क्यों ना ये नॉलेज शेयरिंग पूरे भारतवर्ष को दिया जाए, पूरे भारत के जवानों को दिया जाए, भारत के लोगों को दिया जाए, जो मोटा सिर्फ मोटापे ही नहीं, जो बाकी डिसीजेज़ से पीड़ित है, जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर और उसका जो नॉलेज ये जो आपने पूरा एक ये चलाया हुआ है, एक मुहिम चलाई हुई है कि हेल्थी इंडिया बनाने की। तो वेलनेस रीइन्वेंटेड जो आपका जो मोटो है, जो आपका कोच और आप साथ में कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मॉर्निंग में मतलब कैसा क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए ताकि लोग इसका पूरी तरह फायदा ले सके, अपनी हेल्थ इम्प्रूव सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ वेट लॉस या फैट लॉस नहीं है, इसमें माइंड डेवलपमेंट भी होता है। और यकीन मानिए विपुल जी, अपना माइंड जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और एक पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज़्यादा है जिसे हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कई लोगों को पता ही नहीं है। तो 7:30 बजे का एक हमारा कॉल होता है जिसमें अ, थोड़ा-सा मोटिवेशंस के लिए लोगों की ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, हेल्थ रेक्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाती है और उसके बाद टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। एसेंशियल आपके मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, क्यों आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, कौन-सा मिनरल, कौन-सा न्यूट्रिएंट आपके शरीर में क्या काम करता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और इसमें कई लोगों को इनवाइट किया जाता है और हम लोग इनवाइट करते भी हैं। और धीरे-धीरे जब जैसे मैंने बताया मैंने सेशंस अटेंड करना चालू किया था, तो मैंने जब सीरियसली इसको सुनना चालू किया, तो मुझे लगा कि हाँ, ये नॉलेज जो है यहाँ जो दिया जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको लेना चाहिए तभी, क्योंकि हमें हमेशा बचपन से कहा गया है कि जब तक आपको खुद को यकीन ना हो, खुद को आपको इसके बारे में कन्फर्मेशन ना है, आप इसको चालू ना करें। तो ये एक हमारा तरीका है
और इसके लिए आपको 2 दिन के लिए इनविटेशन दिया जाता है फ्री में, ताकि आप कंफर्म कर लो कि यस आपको कंटिन्यू करना है, तो आप बीटीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो और फिर इस एसोसिएशन की मेंबरशिप आपको मिल जाती है अटेंड करने के लिए। इसी तरह एक कॉल शाम को 8:30 बजे भी होता है। उसमें भी नए गेस्ट अगर किसी ने बुलाया है तो उनका इंट्रोडक्शन होता है, उनके क्या हेल्थ गोल्स है उसके बारे में डिस्कस होता है, और अगर मॉर्निंग सेशंस के कुछ क्वेश्चंस बाकी हो, किसी हेल्थ टॉपिक को आधा छोड़ देना पड़ा हो, तो उसको कंक्लूड किया जाता है। तो इसका पर्पस ये है कि आपका दिन मोटिवेशन और चार्जिंग के साथ फिनिश हो, ताकि आप आराम से सो जाए, और दिन का अगला दिन आपका शुरू होने के पहले आपको जो मोटिवेशन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए आपका दिन बिताने के लिए, वो आपको पूरी मिल जाए। इसके लिए मॉर्निंग को 7:30 बजे भी कॉल होता है। तो मैं तो सबको गुजारिश करूंगा कि डेफिनेटली आप दोनों कॉल अटेंड करें, और आपको जो भी इस चीज के बारे में बता रहा है, आपने जहां भी सुना उसके पीछे पड़िए कि मुझे इसकी इनविटेशन की लिंक भेजिए और अटेंड कीजिए, और आपको दिखेगा 2 ही दिन में कि इसके ऊपर आपको यकीन आना चालू हो जाएगा, और इसके बाद आप इसमें इस मुहिम में जुड़ जाएंगे। ओके, तो इतिश जी अभी थोड़ा सा बताइए कि अभी आप, जैसे कि हमारे पहले थोड़ा जो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी आप भले ही बीटीसी चैंपियन, मैं आशा करता हूं कि आप हो ही जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे कि आप वेलनेस कोच बने हो और अभी एक नेक्स्ट बीटीसी में आप खुद भी एक कोच बनने जा रहे हो, तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगा, ये बीटीसी अभी नेक्स्ट बैच, अभी जैसे कि मेरे मतलब अ, काफी दोस्त लोग पूछते हैं और काफी लोग जानना चाहते हैं कि ये नेक्स्ट बीटीसी का कंपटीशन कब है और हम कैसे पार्टिसिपेट करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली मैंने जिस बीटीसी में पार्टिसिपेट किया है वो 18th एडिशन है, और अभी जो लॉन्च हो रहा है वो 19th है, और इसमें करीब करीब 2000 लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और अच्छी और सेहतमंद लाइफ जी रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशंस। इसका इंट्रोडक्टरी कॉल ऑलरेडी हो चुका है, और बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है, और पिछले बीटीसी के कंपैरिजन में इस बार पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होने की वजह से इसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए नई स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है। क्योंकि जो मैंने जैसे बताया कि पर्सनल अटेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अगर आप किसी को हाथ पकड़े हुए उस जर्नी में उनको कंटिन्यू नहीं करते हो, तो वो साथ छोड़ देता है। तो अभी तक का रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो इसकी रजिस्ट्रेशंस 21 जून तक क्लोज हो जाएगी, और ये एक मिनट, जो कितना कब तक रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन जी, 21 जून डेट? तक 21 जून तक ओके। आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, सॉरी। क्योंकि उसके बाद आप हम्म, अगर रजिस्ट्रेशन कंफर्म करते हो, तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपका न्यूट्रिशन आपके साथ होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वही हो जाएगा जो मैं पिछले 20 महीनों से कर रहा था। तो अगर आप 21-20 तारीख को कंफर्म करते हो, तो आपको कंपटीशन की पहले आपका न्यूट्रिएंट्स और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और डाइट के साथ आप उसको पहले दिन से चालू कर सकते हो टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो लास्ट मंडे जो है इस मंथ का, विच इज 27th जून, वहां से बीटीसी एडिशन 19th चालू हो रहा है। ओके, तो इतिश जी जो आपसे मुझे समझ में आया कि अगर किसी को अपना वजन कम करना है तो सबसे पहले तो कुछ पिन पॉइंट होना चाहिए, एक दिल पे चोट लगनी चाहिए, या कुछ प्लेजर, कुछ एक टारगेट होना चाहिए कुछ खुशी के लिए कि मैं किस लिए वजन कम करूं, तो ये कितना जरूरी है कोई भी जर्नी स्टार्ट करने के लिए? इनफैक्ट यही यही हर चीज का मूलभूत आधार है, क्यों करना है। अगर जैसे आपने कई एग्जांपल्स दिए कि मुझे किसी ने कुछ बोला या तो मुझे बुरा लगा या तो मुझे हेल्थ इश्यूज आ गए, तो कुछ भी हो सकता है, मगर आपका क्यों बहुत होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी, क्योंकि उसी के बाद आप कैसे कैसे इसका जवाब ढूंढते हो, और उस कैसे के ऊपर जब काम करते हो तो आपका क्यों डेफिनेटली सॉल्व हो जाता है। तो आपका क्यों, मुझे ये क्यों करना है, मुझे इसकी क्यों जरूरत है, ये एक बार आपको ढूंढना है, और एक बार वो आपको मिल गया तो डेफिनेटली आपको फिर हमेशा याद रहेगा, जब भी आपको गिव अप करने की, छोड़ देने की इच्छा होगी, मैंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों चालू किया। जब आप उस चीज को याद करोगे कि मैंने उस चीज के लिए चालू किया था, इस चीज के लिए चालू किया था, आप वापस इस जद्दोजहद में लग जाओगे कि मुझे वो मेरा क्यों हासिल करना है। ओके, और दूसरा पॉइंट आपने जो बोला, एक्सरसाइज
या फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट? फूड हैबिट्स। परसेंटेज वाइज अगर कैटेगराइजेशन करें तो जैसे कि पहले आपकी जो जर्नी थी और अब की, तो अभी इसमें परसेंटेज में कैसे बताएंगे आप? आप बताइए क्या एक्सरसाइज और फूड का क्या परसेंटेज होगा? मेरे हिसाब से सब लोग जो जनरल नॉलेज रखते हैं, जो जिस हिसाब का ज्ञान चल रहा है मार्केट में, तो लोग सोचते हैं कि मुझे वजन कम करना है, मतलब मुझे 70-80% एक्सरसाइज करनी है और सिर्फ फैट फूड नहीं खाना है, कुछ जंक फूड नहीं खाना है, तो 10-20% उस पर ध्यान देना है। लेकिन एक्चुअल में कैसा क्या है, जो आपसे बात कर रहे हैं तो वो जी, थोड़ा हम प्रॉपरली आपसे सुनना चाहेंगे। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब आप एक्स्ट्रा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो और डाइट बहुत ज़्यादा कम कर देते हो, तो आपके शरीर को तो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और विटामिन्स की ज़रूरत उतनी ही होती है, तो वो आपके मसल्स में से लेना शुरू कर देता है और आप वीक दिखना चालू हो जाते हो। और यकीन मानिए इस बीटीसी चैलेंज में एक्सरसाइज और फूड का परसेंटेज 20:80 है। मतलब 20% सिर्फ एक्सरसाइज है और 80% फूड एंड न्यूट्रिशन है। ओके। और जो स्टार्ट करने के लिए, जो सब लोग जानते हैं कि मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है, उसके बाद में थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखते हैं कि मुझे पानी ज्यादा पीना है, मुझे जंक फूड नहीं खाना है, लेकिन फिर ऑफिस से आते आते हम समोसा खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। तो मतलब लोग जानते नहीं है, मतलब जानते भी है और जान के भी नहीं कर पाते। ये क्यों ऐसा होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है? जी। तो इसको अगर हम अगर ओवरऑल ब्रॉडर सेंस पे देखेंगे, इसके कई रीज़न होते हैं, कई रीज़न होते हैं। हिस्ट्री होती है, पुरानी आदतें होती है, घर का कल्चर होता है, खुद का सर्कल होता है, ऑफिस सर्कल होता है और उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। भैया अब अगर आपका ऑफिस किसी ऐसी जगह पे है कि नीचे शाम को चाट का रोड ही बन जाता है, तो आप कितना वहाँ से बच के निकल पाओगे? मगर इनके तरीके हैं, तो यही इस कोर्स में बताए जाते हैं और लोगों को क्या नहीं खाना ये मालूम होते हुए क्या खाना है ये जब मालूम नहीं होता है तो दिक्कतें बढ़ती है। तो जैसे अब आपको आदत है कि आप समझ लीजिए 6 साढ़े 6 बजे ऑफिस से निकलते तो ऑब्वियसली सबको भूख लगती है और ऐसी भूख लगती है और उस टाइम पे आपको चटपटा कुछ दिख जाए तो आप डेफिनिटली आपको जानते हुए भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है आज खा ले, कल मत खाना और आप खा लेते हो और वो शरीर में चला जाता है। तो आपको ऐसी चीज़ें साथ में कैरी करनी है जो ईज़ी टू मैनेज है, ईज़ी टू कैरी है और आप 5 बजे खा लीजिए, 2 बजे के लंच के बाद, तो आपका पेट भरा रहेगा, तो आपको कभी खाने की इच्छा ही नहीं होगी नीचे कुछ जाने के लिए, जिसमें आपका सैलेड हो गया, अगर आप आइडल वेट में हैं, तो आप फ्रूट्स ले जा सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें है, जो बताए जाते हैं कि आप क्या-क्या कैरी कर सकते हो, क्या खा सकते हो एंड दैट इज़ द बेस्ट एडवांटेज और इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिवेट करना है वो बताया जाता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड को मालूम होता है कि समोसा नहीं खाना है, पानी पूरी नहीं खानी है, मगर जो सबकॉन्शियस माइंड है जो उसको हावी कर देता है, वहाँ डैमेज होता है। तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाता है तो डेफिनिटली आप इन चीज़ों से परहेज़ करने लगते हो और धीरे-धीरे आपका डाइट अपने आप कंट्रोल में आता है और यही सब चीज़ें कैसे अचीव करनी है, ये इन सेशंस में बताया जाता है और थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन भी बताया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा इतिश जी आपसे मिलके, और हम लोग बहुत आपके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस पे आए और आपने बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स जो थे वो क्लियर किए। और हमारे श्रोताओं को मैं अपील करता हूँ कि आप जरूर इनका जो मॉर्निंग का जो फ्री सेशन है 7:30 होता है शायद, उसकी लिंक के लिए आपको दिए हुए नंबर पे एक मिस कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज करना पड़ेगा। तो आपको बाय रिक्वेस्ट, बाय इनविटेशन आपको लिंक मिलेगी, उसके बाद ही आप उस कॉल को ज्वाइन कर सकते हो। इट इज फ्री बट इट इज बाय इनविटेशन, ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया, आपको बाय रेफरेंस में ही आना पड़ेगा। तो नीचे दिए हुए जो नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए या कॉल करिए, तो आपको लिंक दी जाएगी। तो आप इस फ्री सेशन को जो मॉर्निंग का 7:30 का है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा इसी नंबर पे आपको कुछ अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ खाने के हिसाब से चाहिए, कुछ डाइट प्लान चाहिए, कुछ एक्सरसाइज चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, जो कि खुद वेलनेस कोच
अपने इतीश जयवंत जी देंगे, जिन्होंने खुद अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। तो आप ज़रूर उनके लिए वो उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ हितेश जी कि आप ये बीटीसी चैंपियनशिप जीते, और आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप अच्छा काम करते रहिए। आप और आपके कोच के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद मेरी तरफ से और हमारी श्रोताओं की तरफ से। और आप इस मुहिम को, जो हेल्दी इंडिया का जो आपने हाथ में लिया है, इसे आगे बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू हितेश जी। धन्यवाद विपुल जी। इनफैक्ट मुझे खुशी हुई है कि आपने मुझे यहाँ बुला के मौका दिया कि मैं अपनी कहानी बता सकूँ और तमाम भारतवासियों को ये बता सकूँ कि हेल्थ आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। अदरवाइज़ कितना भी पैसा कर लो, आप हेल्थ खरीद नहीं सकते। तो ये मिशन चलता रहेगा और मैं तो इसमें जुड़ चुका हूँ। मगर आपका धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं मेरे विचार यहाँ पे इतने लोगों के सामने रख सका। तो आई होप कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होंगे और इस मिशन में मेरे साथ मेरा साथ देंगे। धन्यवाद विपुल जी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।